तो वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत तुम्हारे किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो सोलो लेवलिंग की मानवा को जो कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जो है आज कवर करूंगा सोलो लेवलिंग का डबल डंजन का पार्ट 2। अब देखो, इसका पहला पार्ट जो है मैंने जो यहाँ पे कवर किया, इसका स्टोरी का लिंक तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले जो उस वीडियो को चेकआउट कर लें ताकि तुम्हें ये स्टोरी समझ में आए। और इसके अलावा मैंने जो सोलो लेवलिंग की मानवा पर जो है बहुत सारी और वीडियोस बना के रखी हुई है, जिसका लिंक तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी तुम वहाँ पे देख सकते हो, तो इसे जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद में। और हम बढ़ते आज की इस वीडियो के अंदर में, जहाँ पे तुम्हें याद ही हो क्या कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या तुम्हें बताया था कि जब जिनुओं को कार्टन टेम्पल की मिलती है, उसे जो उसकी लोकेशन रिवील होती है, तब जो जिनुओ वहाँ पे जाता है। उसके बाद फिर जो उस कार्टन टेम्पल के अंदर में जिनुओ जो एंटर कर जाता है। और लास्ट एपिसोड ठीक यहीं पे जो है खत्म होता है। और इसके बाद फिर आज के एपिसोड भी जो ठीक यहीं से शुरू होती है, जहाँ पे हमें ये पता चलने वाला है आज के इस एपिसोड के अंदर में कि आखिर जो उस कार्टन टेम्पल को आखिर बनाया किसने है, उस टेम्पल के अंदर में जो है ऐसा क्या स्पेशल है, उसका सीक्रेट भी जो हमें पता चलने वाला है। इसके अलावा जिनुओ के पास में जो सिस्टम की पावर कहाँ से यार, जिनुओ को आखिर क्यों जो है एज अ प्लेयर चुना गया था उस सिस्टम के लिए, हमें ये भी जो है पता चलने वाला है। तो पूरी वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना। और तो आज की स्टोरी ठीक वहीं शुरू होती है जहाँ पे जिनु जो टेम्पल में एंटर करता है। उसके बाद फिर जो उससे पुरानी चीजें याद आने लगती है, कैसे जो है पिछली बार जिनु सेम डंजन के अंदर में जो वो मरने ही वाला था, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग है, जहाँ पे जिनु कुछ अलग सा, जहाँ पे कुछ सेंस हो रहा होता है। और उसे ये समझ में आ जाता है कि डंजन के अंदर जितने भी सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं वो जो है असली नहीं है, बल्कि वो जो स्टैचूज है जिससे जो कोई और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि जो गॉड का स्टैचू जो कि अपनी क्रीपी स्माइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी जो है लिटरली यहाँ पे पपेट की तरह है, जिसे जो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और डंजन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो कि यहाँ पे रियल, जिसके अंदर से माना एमिट हो रहा है। और जिनु जो है ठीक उसी के पास जाता है और उससे जो है बात करने लगता है। वो कोई और क्रीचर नहीं बल्कि जो स्टैचू वहाँ पे जो स्टोन टैबलेट को पकड़े हुए थे, जिसके अंदर में जो डंजन के 3 स्पेशल रूल लिखे हुए थे, वही स्टैचू जो है असल होता है। और फिर जिनु जो उससे जाके बात करने लगता है, तो फिर वो स्टैचू जो है अपना रियल फेस जो रिवील करता है, फिर जो है हंसते हुए बाहर आता है। उसके बाद फिर जो है वो जिनु से बात करने लगता है। और हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल था इस डंजन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ में, जहाँ पे तुम्हें याद हो कि जिनु ने जिस रेड स्क्वाड को जो है उस डंजन से बाहर भेज दिया था हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करने के लिए, वो जो हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करते हैं। और वहाँ के डायरेक्टर वू जिनचुल को जैसे ही पता चलता है कि एक और डबल डंजन है जो कि अपीयर हो चुका है और संग जिनु ने वहाँ पे अकेले एंट्री ली है, ये सुन के जो है यहाँ पे वो जिनचुल के जो होश उड़ जाते हैं। जहाँ पे फिर से सीन जो शिफ्ट हो जाता है जिनु की तरफ में, जहाँ पे वो स्टैचू अपने रियल फॉर्म को रिवील करता है और अपने हाथ में रखे हुए स्टोन टैबलेट को पूरी तरीके से जो तोड़ देता है। जिनु जब उसे पूछता है कि आखिर वो क्या है, तब उसे कुछ जवाब नहीं देता। हाँ देखो, इसका नाम जो आर्किटेक्ट, अब देखो मैं इसका नाम इसीलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका नाम जो बार बार मेंशन करना पड़ रहा है, इसी वजह से मैंने इसका नाम तो पहले ही बता दिया है। लेकिन इसके बाद जो इसका इंटेंशन क्या है, इसने क्यों जिनु को ये पावर्स दी और उसके पास में सिस्टम जो कहाँ से आया, ये सारी चीजें हमें बाद में पता चलने वाली है। और जब जिनु जो आर्किटेक्ट से सवाल पूछता है कि आखिर वो क्या है, तब इसका रिप्लाई करते हुए जो आर्किटेक्ट ये बताता है कि वो जो सवाल ही गलत पूछ रहा है, उससे जो ये पूछना चाहिए कि जिनु क्या है, उसके अंदर जो पावर, उसका सीक्रेट क्या है। और जब जिनु ये चीजें पूछना चाहता है, तब जो है आर्किटेक्ट ये बताता है कि उसे जो है उन सारे सवालों का जवाब देने से पहले जो उसे एक फाइनल टेस्ट पार करना होगा। अगर जिनु ने जो है उसका वो टेस्ट पार कर लिया, तब जो है आर्किटेक्ट उसके सारे सवालों का जो जवाब दे देगा बिना किसी दिक्कत के, और वो उसका रिवॉर्ड होगा उस फाइनल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और जिनु अगर उसका फाइनल टेस्ट सर्वाइव कर लेता है तो वो जो उसे सारे आंसर जो है बता देगा। और ऐसा कहते हुए जो है वो आर्किटेक्ट जो अपने आसपास प्रेजेंट जितने भी स्टैचूज थे उनको जो एक्टिवेट कर देता है और वो लोग जो है जिनु पर अटैक करने के लिए जो आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे जिनु अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा ताकि वो जो बैटल कर सके, लेकिन जो है आर्किटेक्ट जो है जिनु के उस पावर को जो है ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आर्किटेक्ट को यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था जिनु की ग्रोथ देखने में, ना कि उसके शैडो सोल्जर्स ग्रोथ देखने में। इसी वजह से वो जो है उसके शैडो सोल्जर्स वाला सिस्टम जो यहाँ पे डिसेबल कर देता है। इसके अलावा जो जिनु की स्टोर था जिससे वो जो बहुत सारे पोशन और सारी चीजें खरीदता, तो वो भी जो यहाँ पे लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ जिनु के पास उसका सिर्फ इन्वेंट्री ही बचा था जिसका यूज वो कर सकता था। यहाँ पे पूरे टेस्ट के दौरान ना तो जिनु जो है इस डंजन से बाहर जा सकता था, ना ही जो है वो हील हो सकता था किसी भी तरीके से, ना ही लेवल अप करके, ना ही किसी माना या पोशंस का यूज करके। तो यहाँ पे जो जिनु को खुद से ही जो है बैटल करनी थी। और इसके बाद फिर जो है वो सारे स्टैचूज जो मिलकर जिनु पे अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे जिनु जो है एक स्टैचू के स्वॉर्ड को जो है बेयर हैंडेड पकड़ लेता है और उसे जो एक हिट के अंदर में तोड़ देता है। फिर उसे जो है उस स्टैचू के मुंडी पे घुसा देता है। फिर अपने इन्वेंट्री से वो डबल डैगर निकालता है और फाइट करने लगता है, जहाँ पे उस स्टैचू पर जो है, जहाँ पे एक स्टैचू जो उस पर एरो से फाइट करता है, जिनु जो उसी के एरो को यूज करके जो उस स्टैचू को वापस से मारता है, जिससे उसका सर जो है उड़ जाता है। और ये देखकर जो है वो आर्किटेक्ट जो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि एज अ मेयर ह्यूमन जो जिनु ने कुछ ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे कर लिया है। लेकिन वो टेस्ट जो अभी खत्म हुआ नहीं था। इसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट जो है उस टेस्ट का जो लेवल है और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जहाँ पे उस टेस्ट के अंदर में उस गॉड स्टैचू
की भी एंट्री हो जाती है, जो कि अपने क्रीपी स्माइल के लिए फेमस था। और वो भी जो जिनू पर जो अटैक कर देता है, तुम्हें याद होगा उसका वो फेमस अटैक जिसके अंदर वो जो अपनी आंखों से लेजर फायर करता है, उसका इस्तेमाल करके जो जिनू पर अटैक करता है। जब जिनू जो उन स्टैचू से लड़ रहा होता है, तब जो वो स्टैचू जो है, तब जो वो गॉड का स्टैचू जिनू पर अटैक करता है अपने लेजर से। और जिनू के पास में इतना टाइम था नहीं कि वो डॉज कर सके, तो इसी वजह से वो जो अपने कमांडर टच की एबिलिटी को यूज करता है और उन स्टैचूज को अपने सामने एज यूज कर लेता है शील्ड की तरह। और वो स्टैचूज जो है सेकंड्स के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे देखकर जो है जिनू को ये रियलाइज तो हो जाता है कि उस स्टैचू के पास जो बहुत ज्यादा इंसेन पावर है। अगर जिनू को गलती से उसका एक हिट पड़ जाता है इस लेवल पर भी, तो जिनू के इतना ज्यादा लेवल अप होने के बाद भी जो है वो जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस अटैक को। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज अच्छी ये होती है कि जब जिनू ने जो है उस पावर को जो यूज किया था कमांडर टच को, उस समय जो है जिनू का कमांडर टच जो अपग्रेड हो जाता है। और अपग्रेड होकर जो उसकी पावर जो रूलर अथॉरिटी बन जाती है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को भी जो है यहाँ पर टेलीकाइनेटिकली जो है दूर से कंट्रोल कर सकता है। ये चीज एक जिनू के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन जिनू को जो है वो स्टैचू अभी भी दिक्कत दे रहा होता है, इसी वजह से जो है जिनू ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले जो गॉड स्टैचू को जो खत्म करेगा। और ये सोचकर जो है जिनू गॉड स्टैचू की तरफ जब बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो स्टैचू जो है जिनू को पैर से कुचलने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिनू जो है जंप कर जो स्टैचू के लेवल पे जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद फिर वो स्टैचू जो फिर से जो है अपने लेजर से जिनू पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू जो है अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और उसे ऐसा स्लिंग शॉट यूज करके जो वहाँ से दूर चला जाता है और उस स्टैचू के जो ब्लाइंड स्पॉट पे जाकर जो है वहाँ पे उस पर अटैक करता है डबल डैगर की मदद से। लेकिन जो है डीमन किंग का जो डबल डैगर था, उसे जो है स्टैचू के मुंह पर जो है कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लिटरली उससे सिर्फ स्क्रैचेस पड़ते उस स्टैचू के अंदर में। और ये देखकर जिनू भी जो शॉक्ड हो जाता है। और वो स्टैचू इतना अजीब स्क्रैचेस के साथ में उस बंदा जो है स्माइल कर रहा होता है, वो स्टैचू उसे जो घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। सही बता रहे, इसके दांत देखकर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो, इसे जो कोलगेट का ऐड दिलवाना चाहिए। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टी। खैर वापस आते हैं स्टोरी पे, जहाँ पे जिनू जो स्टैचू की स्माइल को देखकर जो है बावड़ा हो जाता है और कहते जो अपने डबल डैगर को जो वापस रख के जो है ऊपर जो है देख घुसण जो बजाना चालू कर देता है और अपनी पूरी ताकत से जो है उस स्टैचू पे अटैक करता है। इसकी वजह से उस स्टैचू के दांत जो है झड़ जाते हैं कहते लिटरली, और वो मार मार कर जमीन पे पटक देता है। ये देखकर आर्किटेक्ट जो कुछ ज्यादा ही हद से इम्प्रेस हो जाता है जिनू से, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग जो है जिनू बहुत ज्यादा जो है ऊपर लेवल पे आ चुका था। केस जो है अभी भी जो है खत्म नहीं हुआ था। और इसके बाद फिर जिनू जो अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और जितने भी सारे स्टैचूज बाकी बचे हुए थे उन सारे स्टैचूज को जमीन के अंदर पटक देता है। और ये देख आर्किटेक्ट जो है जिनू को बहुत ज्यादा प्रेस करता है, लेकिन वो ये बताता है कि अभी भी जो है उसका फाइनल टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो आर्किटेक्ट है वो जिंदा है। और इसके बाद फिर जिनू को जो एक अर्जेंट क्वेस्ट का नोटिस आता है कि अगर उसने जो 10 मिनट के अंदर में जो आर्किटेक्ट को नहीं हराया तो उसका दिल जो रुक जाएगा। और ये कहते ही जो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और बैटल स्टार्ट करने से पहले जिनू जो एक बार फिर से जो है आर्किटेक्ट से पूछता है कि आखिर वो क्या है। जिनू का यहाँ पे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आर्किटेक्ट को ये बताता है कि वो जो आर्किटेक्ट है जिसने जो सिस्टम को बनाया है, वो आर्किटेक्ट जो है जिनू से बैटल करना चालू कर देता है। और ठीक यहीं पे जो सीन शिफ्ट है डबल डंजन के पास में, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर वू जिनचुल जो है अपने पास अवेलेबल कुछ बेस्ट हंटर की टीम को जो लेकर आता ताकि वो जो है जिनू को सपोर्ट करने के लिए जा सके। लेकिन जैसे जो वो लोग गेट के अंदर में एंट्री करने वाला था, बहुत ज्यादा डेडली ऑरा जो है उन्हें फील होता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानव वेव जो है यहाँ पे सेंस कर पा रहे होते थे। और ये चीजें जब वो जिनचुल यहाँ पे नोटिस करता है तो वो समझ जाता है कि जो हंटर्स की टीम वो लेकर जा रहा है वहाँ पे वो लोग ज्यादा देर वहाँ पे सर्वाइव नहीं करने वाले हैं, इसीलिए जो है वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। और इसके बाद फिर जो है वो जिनचुल जो है वहाँ पे पूछता है कि क्या उसके आसपास में कोई हंटर की टीम अवेलेबल है या नहीं। तो हमें वो ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हंटर्स गिल्ड की जो यहाँ पे पास में अवेलेबल और उनके एस रैंक के हंटर्स भी जो एक रेड को ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो जिनचुल जो है एक इमरजेंसी मीटिंग जो है हंटर गिल्ड के साथ में जो है यहाँ पे अरेंज करवाता ताकि वो जो है हंटर गिल्ड से बात कर सके। इसके बाद फिर यहाँ पे सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे आर्किटेक्ट जो है अपनी रियल फॉर्म को रिवील करके जिनू से यहाँ पे फाइट करने लगता है और अपने 6 हाथों की मदद से जो जिनू को जो एक अटैक के अंदर में दीवार पे जब पटक देता है, इसके वजह से जिनू को हद से ज्यादा जो डैमेज हो जाता है। फिर जिनू पर जो है आर्किटेक्ट जो अपने 6 हाथों से जो है भारी पड़ रहा होता है और जिनू जो उसे डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे जब यार दिक्कत फेस करनी पड़ रही होती है, लेकिन फिर भी जो जिनू हार नहीं मानता और अटैक्स को डॉज करके जो जिनू आर्किटेक्ट के मुंह पर एक तगड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका फेस जो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन इसकी वजह से आर्किटेक्ट जो है बहुत ज्यादा हाइप्ड हो जाता है और वो जो है जिनू को यहाँ पे प्रेस तो करता है। लेकिन इसके बाद फिर जो है जिनू आर्किटेक्ट से फिर से सवाल पूछता है कि आखिर क्यों जो उसने जिनू को एज अ प्लेयर चुना है, जहाँ पे आर्किटेक्ट जिनू के सवाल का तो कोई जवाब देता नहीं है, लेकिन उस पर जो लगातार अटैक जो करने लगता है। जिनू को
पता था कि उसे जो क्लोज कॉम्बैट के अंदर में जो आर्किटेक्ट से लड़ना जो उसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, इसलिए जो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है और अपने रूलर अथॉरिटी से यूज करके जो है वो आर्किटेक्ट पर अटैक करता है। लेकिन आर्किटेक्ट जो है सेम वही अटैक जो रूलर अथॉरिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो जो है जिनू के अटैक को कैंसिल कर देता है और जिनू का ये प्लान भी फेल हो जाता है कि वो आर्किटेक्ट को जिस तरीके से मार सकता है। इसके बाद फिर जो आर्किटेक्ट है अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और आसपास से पड़े हुए जितने भी स्टैचूज के वेपन्स थे उसको जो अपने हाथ में जो है यहाँ पे ग्रैब कर लेता है और उसकी मदद से जो जिनू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ में जो हम देखते हैं कि जिनू जो है अपने डबल डैगर्स को निकालता है पूरे एटीट्यूड के साथ में जो वहाँ पे आता है लड़ने के लिए और उनके बीच की बैटल जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फिर जिनू जो वापस से आर्किटेक्ट से सेम वही क्वेश्चन पूछता है लड़ते समय कि आखिर उसने जो है सिस्टम को कैसे डिजाइन किया है और जो जिनू के पास जो पावर वो पावर आखिर है किसकी। तो देखो इस पर जो आर्किटेक्ट आखिर सच बता ही देता है कि आखिर जो है उसने कभी भी जो जिनू के सिस्टम के लिए चुना नहीं था, बल्कि जो है उसने इस बात का प्रोटेस्ट किया था। लेकिन फिर भी जो है जिनू को ये पावर्स मिली और वो सिस्टम जो जिनू यहाँ पे यूज कर रहा है उस सिस्टम को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्किटेक्ट है। उसने जो सिस्टम को यहाँ पे डिजाइन किया था और यहाँ पे आर्किटेक्ट का सिर्फ रोल इतना था कि वो जो है उस सिस्टम को क्रिएट कर ताकि जो गॉडली पावर जो है उसका जो है प्रॉपर यूज किया जा सके एज अ वेसल यहाँ पे। और जिनू ठीक उसी चीजों को यहाँ पे यूज कर रहा होता है ताकि जो है वो पावर जो यहाँ पे सिस्टम के अंदर में उसे जो है सिस्टमैटिकली जो है इस्तेमाल किया जा सके। और यही चीज जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट का रोल को यहाँ पे डिसाइड करती है कि उसने जो सिस्टम को आखिर इस तरीके से डिजाइन किया कि उसकी पावर्स को जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो यूज किया जा सके। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट जो है लगातार जिनू पे अटैक भी कर रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा था कि जिनू जो है वहाँ पे उसे डॉज करने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी जो है अचानक से यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनू के अंदर में कुछ जो है अलग यहाँ पे चेंजेस होते हैं और इसी वजह से जिनू जो है उसके सेंसेस और ज्यादा शार्प होने लगते हैं और जिनू जो है आर्किटेक्ट के सारे अटैक्स को जो है यहाँ पे आप देख पा रहा होता है और जो है धीरे धीरे जो डॉज भी कर पा रहा होता है। और इसी फाइट के दौरान लड़ते लड़ते जो जिनू आर्किटेक्ट का एक हाथ जो है काट देता है। जिनू के इस मूव से जो है वो हैरान रह जाता है और इसकी वजह से वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर आर्किटेक्ट गुस्से में जो है पागल हो जाता है और अपने जितने भी स्टैचूज वहाँ पे गिरे हुए थे जमीन के अंदर उन सबको उठाकर जो एक साथ मिलकर जिनू पे अटैक कर देता है। जिनू के पास में कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो लास्ट के अंदर वो जो अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और सारे स्टैचूज को एक साथ जो जमीन के अंदर पटक देता है। और इसके बाद फिर लास्ट के अंदर में एक स्टैचू बचता है जो कि जिनू पर जो अटैक करने लगता है अपने शील्ड की मदद से। और ये देखकर जिनू को अपना पास्ट जो याद आ जाता है और ये याद करने के बाद जिनू हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद फिर वो जो एक अटैक के अंदर वो उस स्टैचू के शील्ड के टुकड़े कर देता है और उस स्टैचू को जो बीच से तोड़ देता है। और लास्ट के अंदर में जो है लड़ते लड़ते जो है वो आर्किटेक्ट के 2-3 हाथ जो है आराम से काट देता है। इसके बाद फिर लास्ट के अंदर में जो है टाइमर खत्म होने से ठीक पहले जो है जिनू आर्किटेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जो किसी तरीके से यहाँ पर डिफीट कर देता है। और ये सुनने के बाद जो और ये देखने के बाद आर्किटेक्ट जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, जिनू को कुछ ज्यादा ही प्रेस करता है। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे सीन जो है यहाँ पे आज की वीडियो का जो है गाइस यहीं पे खत्म होता है। अब देखो इस वीडियो का जो अगले पार्ट के अंदर मैं जो है कवर करूंगी आखिर जो है आर्किटेक्ट ने सिस्टम को डिजाइन क्यों किया था और आखिर जो ये पावर जो जिनू के पास में किसकी पावर है। इसके अलावा हम जो है डबल डंजन का सीक्रेट भी जानेंगे प्रॉपरली अगले फाइट के अंदर में और डबल डंजन के सीक्रेट के साथ में जो है जिनू के पावर्स का सीक्रेट भी जो हम अगले पार्ट में जानेंगे, जहाँ पे हमें ये पता चले कि आखिर जो जिनू के पास मुझे पावर है किसकी पावर्स है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में भी हम कवर करने वाले अगले पार्ट के अंदर में। तो गाइस वीडियो के साथ में जुड़े रहना और अगर तुमने वीडियो यहाँ देखे तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा गाइस, तुमने जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज गाइस से अपने वीडियोस को जो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि मैं जो ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आगे फ्यूचर में लाता रहूं। और गाइस मैं तो मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के अंदर में, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।